हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु और आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अभी तक के हमारे 2010 से लेकर 2024 के तक जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सबके उसके टाइप्स हमने इसमें क्या किया इंक्लूड कर दिया है। और ये सारे इस क्वेश्चंस को आपको बनाने के बाद से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा न्यूमेरिकल्स के प्रति। आप आराम से सब सारे न्यूमेरिकल्स आराम से लगा सकते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला के बारे में एक बार रिकॉल कर लेंगे और ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। याद रखिएगा, कैथोड जो होता है अगर क्वेश्चन में हमें दिया होता है वैल्यू तो उसमें मैं बताऊंगा अभी। कैथोड हमेशा मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं। कैथोड में हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू को यूज करते हैं। और एनोड में हमेशा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू को यूज करते हैं। क्या होता है, मिनिमम वैल्यू को यूज करते हैं यहाँ पे। इसके बाद से हम बात करते हैं ई सेल इक्वल टू क्या होता है। ई सेल तब हम यूज करते हैं जब हमें ईएमएफ क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलता है। जब भी ईएमएफ क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या यूज करेंगे, ई सेल यूज करेंगे। और आपको पता है ई सेल का दूसरा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे आराम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन का एन और लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे केसी हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो लॉग केसी होता है उसका उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट भी लिखना है आपको, जो एक्वस में वैल्यू दिया रहेगा जैसे Na2 प्लस एक्वस करके लिखा होगा या फिर आयंस वाले जो भी होंगे वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज करेंगे। रिएक्टेंट पे भी हम क्या करेंगे, एक्वस वाले ही कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, बाकी कोई भी नहीं लेंगे। इसके बाद से गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है डेल्टा जी इक्वल टू, वहाँ पे हमारा क्या होता है एन एफ ई नॉट सेल होता है। इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात से इसके बाद से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछता है तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन का आर होता है। ठीक है। इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है लेमडा एम, यहाँ पे होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन का क्या होगा, सी होगा। सी इज द कंसंट्रेशन, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद से यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमारा क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरह से याद होना चाहिए। इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि भैया जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होता है, मोल होता है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, पर मोल होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए अभी हमने क्या हुआ, फॉर्मूला को एक वन बाय वन रिकल कर लिया। इसके बाद से अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और वन बाय वन क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगर इसको आप कर लोगे तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे आराम से बना सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट द ईएमएफ। देखिए पहला ही क्वेश्चन में क्या हुआ, ईएमएफ आपको कैलकुलेशन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस Ni सॉलिड फॉर्म प्लस 2Ag प्लस 0.01 मोलारिटी। मतलब कि Ag प्लस का एक्वस जो कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलारिटी दे रखा है। Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.1 मोलारिटी एंड प्लस का 2Ag सॉलिड फॉर्म में। आपको गिवन क्या दे रखा है, ई नॉट सेल इक्वल टू 1.05 वोल्ट, ये आपको गिवन दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आया हुआ था। ये क्वेश्चन किस में आया था, 2 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन में कैलकुलेट द ईएमएफ, जैसे ही कैलकुलेट में ईएमएफ बोलेगा इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ई सेल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है। वैल्यू किसका दे रखा है, ई नॉट सेल आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 1.05 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी ऐसा है तो हमेशा क्या करना है, आपको एक बार रिएक्शन जरूर लिख लेना है, क्योंकि रिएक्शन लिखने से एक चीज और पता चल जाएगा कि इसमें हमारे क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट थोड़ा सा वेट करिए, पहले रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। Ni सॉलिड फॉर्म प्लस का 2Ag प्लस एंड इसके बाद से हमारा ये Ag प्लस जो होता है वो किस में होता है, एक्वस में होता है। यहाँ पे एक्वस लिख लेंगे। इसके बाद से हमारा Ni2 प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, प्लस का 2Ag ये हमें किस में दिया हुआ है, सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईएमएफ सेल का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन का एन और क्या होता है हमारे लॉग केसी होता है। ये हमें फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और आपको पता ये भी बात, केसी इक्वल टू क्या होता है,
प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और अपॉन का कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ये भी किसके फॉर्म में होगा, तो एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे। बस इसमें वैल्यू पुटअप करना है। ई नॉट सेल आपको कितना दे रखा है, 1.05, तो 1.05 ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, माइनस 0.06 अपॉन का एन। देखिए बेटा एन क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन ये भी बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांसफर भी क्या से बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से इसमें कि 2Ag प्लस से Ni2 प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ पे इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट टूटता है उतना ही नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब 2 आयंस इसमें से टूट रहा है तो 2 आयंस इसमें बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे Ni2 प्लस है, इसका मतलब 2 आयंस यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 2 लॉग। इसके बाद से हमने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में एक्वस कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म को हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और एक्वस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Ni2 प्लस यूज करेंगे, एंड अपॉन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमें, तो Ag प्लस दिया हुआ है, क्या हुआ है, Ag प्लस हमको दिया हुआ है, और Ag प्लस दिया हुआ है तो उसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। देखिए जब भी ऐसे ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होता है वो हमेशा उसको क्या करते हैं, 2 हो 3 हो कोई भी ऐसे ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता है उसको क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको पावर में हम लिखते हैं। यहाँ से देखिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.03 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.05 माइनस का 0.03, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग। अब यहाँ पे लॉग हो गया तब कंसंट्रेशन Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, देखिए Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.1 मोलारिटी यूज कर लेंगे, और अपॉन का यहाँ पे देखिए हमारे Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.01, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस का 0.03, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, लॉग। अब देखो 0.1 है तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 10 के पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से कि 0.1 होता है, इसको होता है 1 अपॉन का 10 होता है, इसका मतलब 1 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 10 के पावर -1 लिख देंगे, और अपॉन का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 0.1, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 इंटू 10 के पावर -2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप आराम से। अब जैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब क्या करोगे आप, तो देखिए 1.05 माइनस 0.03 लॉग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 10 के पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर -1 हो जाएगा, और अपॉन का ये 1 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1.05 माइनस 0.03 लॉग। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 1.05 माइनस का 0.03, और यहाँ पे लॉग, जब इसको आप मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और याद रखिएगा जब भी लॉग का यहाँ पे मिलेगा 10 के पावर कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा तो ये हमेशा क्या होता है, नीचे मल्टीप्लाई में 5 लॉग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, और इसको हम आगे कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 पॉइंट, इससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1.05 माइनस का 0.03, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3 लॉग, 3 लॉग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 0.5 माइनस का 0.03, और लॉग यहाँ पे क्या है, 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या 1.05 माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.09 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0.96 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ईएमएफ हमारा निकल के आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर से वही है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन Fe सॉलिड फॉर्म में एंड देन Fe2 प्लस का। अच्छा यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टर्म यूज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमें हमेशा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लिया है, इसीलिए देखो इसमें भी ईएमएफ कैलकुलेट करना है, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दिया हुआ है, बट उस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। देखो पहले वाले में हमें इक्वेशन दिया हुआ था, अब इसमें इक्वेशन बनाना है। बहुत बहुत बच्चे इक्वेशन बना नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनको क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा कैलकुलेट द ईएमएफ, हमें पता है कि भैया ई सेल हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है जब भी कैलकुलेट ईएमएफ आएगा तो हमें क्या करना है, ई सेल क्वेश्चन में मतलब ई वैल्यू पूछेगा, ई सेल वैल्यू पूछेगा।
अब इसके बाद से देखो, सबसे पहले ना इनका रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है उसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन में करके अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूँ। Fe सॉलिड फॉर्म, एंड देन इसके बाद से क्या होगा, Fe2+ का, है ना, और यहाँ पे क्या हमारे पास 0.001 मोलारिटी ऐसे दे रखा है। एंड देन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सॉल्ट प्रीस का, और सॉल्ट प्रीस में क्या है H+ का। इसके बाद से यहाँ पे क्या है 1 मोलारिटी दिया हुआ है, एंड इसके बाद से फिर से H2, यहाँ पे भी गैसेस फॉर्म में क्या है 1 बार। देखो गैसेस फॉर्म में होता है तो 1 बार या फिर प्लेटिनम वगैरह ये सब यूज़ करके देता है, बट इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करने वाले हैं। देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पे एक एक बंदे को बैठा दो, अब ये क्या हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट होता है तो इस साइड में क्या होता है राइट हो जाता है। फिर से इस यहाँ पे एक बंदे को बैठा दो, इस साइड में लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड में राइट हो जाएगा। याद रखिएगा लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट वाले राइट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एरो करूँ तो इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिखेंगे हम, तो लेफ्ट वाले को जब लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, Fe सॉलिड फॉर्म प्लस का क्या है H+, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, एक्वस में दे रखा है, क्या एक्वस लिख देंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं रिएक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्वस हो जाएगा, एंड देन राइट वाले की वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, राइट वाले साइड में लिखेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास Fe2+ का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। H2, यहाँ पे H2 है तो H2 क्या होगा, गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको क्या करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए Fe यहाँ पे कितना है, Fe 1 है, यहाँ पे भी Fe2+ है, नो प्रॉब्लम यहाँ पे। लेकिन H हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे H कितना, 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिएक्शन में एक चीज़ आप देख लो कि इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इन्वॉल्व हो रहा था। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो Fe में कितना बन रहा है हमारा 2+ का बन रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब कि रिएक्टेंट में से 2+ टूट रहा होगा तभी तो प्रोडक्ट में बन रहा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अब बहुत जल्दी क्या होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या EMF पूछा है, सेम फॉर्मूला लगाना है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, E0 सेल। देखो फॉर्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा, क्या होगा 0.06 अपॉन क्या n की वैल्यू, चलो n पूरा ले लेता हूँ मैं, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा Kc हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू ई सेल कितना दे रखा है आपको, तो 0.44 वोल्ट दे रखा है, माइनस 0.06 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और लॉग मैंने बोला था कि लॉग क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन का रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारा एक्वस कितना है Fe हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Fe2+ का लिख देंगे, और अपॉन का यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है H+ का, और जो उसका कंसेंट जो हमारा उस पर सिमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। अब इसके बाद से इसमें हम पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे, 0.44 माइनस का इसको अगर कट करेंगे तो कितना होगा हमारा 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.03 लॉग। अब इसके बाद से हमारा Fe का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो Fe का कंसंट्रेशन है 0.01 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ एंड H+ का कंसंट्रेशन क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 0.44 माइनस का 0.03, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 1 × 10 के पावर क्या होगा -3 ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा 0.44 माइनस का 0.03, और लॉग क्या लिखेंगे 10 के पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 10 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और मैंने पहले ही समझाया था कि कोई भी हमारा लॉग के पावर हो वो पावर क्या होता है नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई में होता है लॉग के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिखोगे 0.44 माइनस का 0.03 मल्टीप्लाई बाई -3 लॉग क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है, और 1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से, -3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू हमारा 0.44, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कितना आएगा 0.06 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.50 वोल्ट ये आ जाएगा, आपका EMF क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पहला टाइप 1 था, अब दूसरा क्या होगा टाइप 2 हो गया। तो अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है,
ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कैसे बनेगा, देखो इसमें भी कैलकुलेट द ईएमएफ पूछा है, लेकिन देखो इसमें भी हमारा टाइप क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्या था हमारा, तो पहले हमारा ई नॉट सेल आपको वैल्यू में दिया हुआ था, फिर से भी हमारा ई नॉट सेल दिया हुआ था, लेकिन उसमें हमारा रिएक्शन क्या था, नहीं था। अब इसमें हमारा रिएक्शन क्या है, अलग है। अब रिएक्शन इसमें दिया हुआ है और इसमें लेकिन ई नॉट सेल आपको नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से ई नॉट सेल आपको निकालना होगा। तो देखो टाइप 1 टाइप 2 यानी ये क्या हो जाएगा हमारा टाइप नंबर 3 हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। इतना क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जितना भी मैं करवा रहा हूँ आप उसको कर लोगे, इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेट द ईएमएफ। मैंने बोला था जब भी कैलकुलेट द ईएमएफ बोलेगा मतलब ई सेल आपको क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद से बोल रहा है कि यहाँ पे कि रिएक्शन देगा 2 क्रोमियम 3 Fe2+ का कंसंट्रेशन दे रखा है, यहाँ पे भी ये वैल्यू दे रखा है, कोई बात नहीं। इसके से गिवन द ECr3+ का NCr, ये हमें कुछ कंसंट्रेशन दे रखा है। अब इसको कैसे करना है, तो देखो करने का तरीका बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा नहीं है। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका ई नॉट सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रिएक्शन एक बार लिख लेना चाहिए। तो रिएक्शन हम लिख लेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है 2Cr दे रखा है, तो 2Cr, एक सेकंड सही से लिख देता हूँ मैं इसको, चलो नीचे नोट डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2Cr सॉलिड फॉर्म में है, एंड देन क्या हो जाएगा 3Fe2+ का, एंड देन बनेगा हमारा क्या 2Cr3+ एंड 3Fe, किस में है हमारे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये किस में हमारा एक्वस में है, ये भी हमारा किस में है एक्वस में, जिसमें जहां पे भी आयन लग जाएगा समझ जाना किस में है हमारा एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से कि यहीं से आप रिएक्शन, देखो हमेशा रिएक्शन लिखोगे तभी एन की वैल्यू निकलेगी, नहीं वरना नहीं निकलेगी। अब देखो ध्यान से कि एक क्रोमियम पे 3+ का चार्ज है, तो 2 क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो Fe2+ है, अगर एक F पे 2+ है तो 3F पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, एन की वैल्यू इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे 2 हो गया, भाई 2 लगाए थे, कोई बच्चा 3 लगाया था 3 लगाए थे। बेटा देखो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। अब मैं हाफ सेल रिएक्शन देख के इसमें बैलेंस मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्टिविटी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इजीली हमारा बन जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में ये सब चीज़ें हमें क्या होना पढ़ना होता था। अब इसके बाद से देखो, अब इसके बाद सबसे पहले क्या होगा कि भैया ई सेल के फॉर्मूला में पता है ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पता है ई नॉट सेल क्या होता है, तो हमें पता है फॉर्मूला में ई नॉट क्या होता है, कैथोड रिडक्शन माइनस का ई नॉट एनोड क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। अब आपको पता है ये पूछने लगोगे सर इसमें इन दोनों में, भाई सर आप बताओ कि इसमें रिडक्शन कौन सा है और मतलब कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है, ये आप क्वेश्चन पूछोगे। तो एक चीज़ मैंने हमेशा बताया है कि जो कैथोड होता है वो क्या होता है, वो हमेशा मैक्सिमम होगा और एनोड क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। तो आप देखो ध्यान से -0.44 बड़ा है या फिर -0.74 बड़ा है। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि रिडक्शन में है कि नहीं है। तो याद रखना जब भी पहले क्या होता है एक्वस होता है और बाद में सॉलिड फॉर्म आता है, तो हमेशा समझ लेना है किसमें है ये, तो हमेशा समझ लेना है कि इसमें है रिडक्शन में है, ठीक है। Cr3+ का Cr है किसमें है, रिडक्शन में है। जब आपको क्या होता है ऑक्सीडेशन कैसे होता है, एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसा दे दे मान लो Cr दे दे Cr3+ दे दे, तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब चेंज करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू, मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ई नॉट Cr3+ का सबसे पहले लिखते हैं, फिर Cr लिखते हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, अब नेगेटिव हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है जब ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करते हैं, तो ठीक है, जब ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करते हैं साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि दोनों में क्या होता है, रिडक्शन में ही वैल्यू दिया हुआ है। जब रिडक्शन में वैल्यू दिया होता है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको सबसे पहले लिखना है और मिनिमम वैल्यू को बाद में लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 0.44 सर ये तो मिनिमम है और 0.74 क्या है, मैक्सिमम है। नहीं, देखो माइनस का साइन लगा है और माइनस के साइन में जितना भी वैल्यू हमारा क्या होता है छोटा, 0.744 है तो ये बड़ा होगा और 0.74 वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बड़ा हमारा है वो क्या है, 0.44 वोल्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, और माइनस जो हमारा Cr3+ का माइनस का 0.74 है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे माइनस में अगर मैं बोलूँ आपसे क्वेश्चन में -8 बड़ा है -5 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -5 बड़ा है, ठीक है। तो कम वाले वैल्यू हमेशा माइनस में क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 0.44 वोल्ट प्लस का कितना आ जाएगा,
0.74 आ जाएगा। अब वोल्ट आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3 वोल्ट हमारा ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब 0.3 वोल्ट हमारा आंसर कितना ई सेल का निकल के आया है। अब ई सेल का निकल गया है तो अब हमें किसका निकालना है, तो भैया हमें निकालना है अब ई सेल निकालना। अब क्या निकालना, ई सेल, क्योंकि ई नॉट सेल तो हमने निकाल दिया। अब क्या निकालोगे, ई सेल निकालोगे। अब ई सेल निकालने का क्या हमारा फंडा होगा, कैसे हमने अभी तक बनाते आए क्वेश्चन, बस वही यूज करना है। क्या होगा हमारे पास, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन का क्या होगा एन, और लॉग क्या हो जाएगा फिर से वही के सी। अब इसके बाद से हमारा ई नॉट सेल कितना दे रखा है वैल्यू, तो भाई हमने निकाला 0.3 है, माइनस का 0.06, एन की वैल्यू हमने निकाला कितना है 6 है, और लॉग यहाँ पे हमारा केसी लिखना है। अब देखो केसी निकाला प्रोडक्ट अपॉन का रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, तो क्रोमियम 3+ का है। क्रोमियम 3+ का यहाँ पे देखो कितना हमारा कंसंट्रेशन दे रखा है, तो हाँ बोलोगे कि भाई सर कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, और देखो क्रोमियम का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अपॉन का रिएक्टेंट में देखते हैं, तो रिएक्टेंट में हमारा Fe2+ है, और Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, तो 0.1, लेकिन इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बहुत बेसिक सा फंडा है, देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो हमने ये बोला मल्टीप्लाई में 0.3 माइनस का 0.0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लॉग क्या हम देखो 0.1 है, तो हम 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये 1 इंटू 10 के पावर -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। बस अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 0.3 माइनस का 0.01, अब यहाँ पे देखो लॉग हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर, 10 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और अपॉन के यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 0.3 माइनस का 0.01 लॉग कितना हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा 10 के पावर -1 हो जाएगा। अब जैसे ही लॉग 10 के पावर -1 आ गया, तो आपको पता है क्या होगा, 0.3 माइनस का 0.01 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, और लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बस 0.3, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.01, आंसर विल भी कितना हो जाएगा 0.31 वोल्ट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, एंड 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं, 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो टाइप नंबर अब कितना आ गया, देखो अलग अलग टाइप आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या हुआ, अलग कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम मिक्स कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं, नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई जहां पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाए मतलब केसी की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इसके बाद से हमारा इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, तो आप ना क्या हो, देखो हमेशा क्या होता है, लॉग केसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, क्योंकि केसी जब निकालोगे ना, याद रखना उसमें एंटी लॉग हमारा लग जाएगा, और जब केसी निकालते हैं तो एंटी लॉग लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, क्योंकि वो लॉग टेबल देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना, आप लॉग केसी की वैल्यू निकाल के बस वहीं तक आप क्या करना, छोड़ देना। एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग द रिएक्शन एन आई सॉलिड फॉर्म है। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, रिएक्शन दे रखा है क्या, एन आई प्लस का 2Ag एंड Na2+ का और Ag हमारा फॉर्म कर रहा है, एंड देन ई नॉट सेल दे रखा है। यहाँ पे ई नॉट सेल क्या है 1.05 वोल्ट, और 1 फराडे इक्वल टू 96500 मोल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन कैसे करना, सिंपल है। देखो सबसे पहले मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रिएक्शन पहले अपने तरीके से बढ़िया से लिखो पहले। तो क्या होगा, Na, ठीक है, Na सॉलिड फॉर्म में प्लस का 2Ag प्लस एक्वस हो जाएगा, एंड प्लस क्या बनेगा, सॉरी एरो दे दो यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा Na2 प्लस एक्वस प्लस का 2Ag क्या होगा हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसमें कि ये तो हमारा सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ये हमारा एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भैया एन की वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से बना सकते हो कि भैया इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Ag+ का है और यहाँ पे 2 एस्टिमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया, इसका मतलब 2 Ag यहाँ पे यूज हो रहा है, 2 Ag मतलब 2+ यूज हो रहा है, और निकल 2+ बन रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इज दैट क्लियर, चलिए ठीक है। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेल्टा जी निकाल दो। तो मैंने बताया था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -n
एफ ई नॉट सेल, ये तो हमने बहुत पहले ही आपको बताया था फॉर्मूला, इसलिए पहले ही रिकॉल करा दिया था। माइनस एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, एफ कितना होता है 96500, एंड ई नॉट सेल कितना दे रखा हमें 1.05। जब आप इसको इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 202600, ये जूल हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से पहला टर्म तो हमने निकाल दिया, क्या डेल्टा जी निकाल दिया। दूसरा निकालना है क्या, दूसरा हमारा लॉग केसी निकालना है, मतलब सिर्फ केसी निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या निकालना होता है, केसी निकालना होता है। अब केसी निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो बहुत ज़्यादा मेथड बड़ा वाला क्वेश्चन है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा लगेगा, और एक होता है मेथड बहुत ईजी बना सकते हो। तो मैं ईजी वाला बता रहा हूँ आपको। क्या होगा यहाँ पे, लॉग केसी इक्वल टू सीधे फॉर्मूला लगा लेना, और क्या होगा एन मल्टीप्लाई बाई ई नॉट सेल, एन मल्टीप्लाई बाई ई नॉट सेल अपॉन का क्या हो जाएगा 0.06। एक तो ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हो, दूसरा भी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं यहीं पे। दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और क्या हो जाएगा लॉग के सी। ये भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बट इसे करने पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम, क्या करेंगे हम, लॉग के सी। तो लॉग के सी इक्वल टू क्या होगा, एन की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 है, और ई नॉट सेल हमें कितना दिया हुआ है, तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ 1.05 और अपॉन का 0.06 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 35, ये हमारा लॉग के सी की वैल्यू आएगा। क्या आएगा, लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये लॉग के सी की वैल्यू इस तरह से क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। ठीक है, लॉग के सी की वैल्यू इस तरह से क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इससे भी लॉग के सी की वैल्यू निकालोगे तो 35 ही आएगा, इससे भी निकालोगे तो आपका वही वैल्यू आएगा, बस पॉइंट का कुछ फर्क होता है और दूसरा हमारा फर्क नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, फिर से मैंने बोला कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या हुआ, चेंजेस हुआ है, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, भाई फिर से डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पे बोल दिया लॉग केसी वैल्यू निकालना। अब द फॉलोइंग द रिएक्शन सी डी टू प्लस का, इसको मैं सही से लिख देता हूँ एक बार, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, सी डी टू प्लस एक्वस प्लस का जेड एन सॉलिड फॉर्म में, एंड देन हमारा क्या बनेगा जेड एन टू प्लस का एक्वस, और प्लस का क्या बनेगा सी डी हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद से और क्या क्या वैल्यू दे रखा है, इसको भी मैंने इंक्लूड करता हूँ, ई नॉट सी डी टू प्लस का एन क्या दे रखा है सी डी, इसकी वैल्यू आपको कितना रखा है माइनस 0.403 वोल्ट दे रखा है। एंड देन इसके बाद से यहाँ पे भी इसको भी सही से मैं लेता हूँ, ई नॉट सेल जेड एन टू प्लस का जेड एन, इसकी वैल्यू कितना है माइनस 0.763 वोल्ट, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा जी नॉट निकाल दो। सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा जी नॉट, मैंने बताया था डेल्टा जी नॉट कैसे निकलता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्या निकलेगा ई नॉट सेल। अब देखो ई नॉट सेल तो आपको पता नहीं है, ई नॉट सेल तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करोगे, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट कैथोड रिडक्शन हो जाता है, और माइनस का ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि ई नॉट कैथोड की बात करें, मैंने हमेशा बोला है कैथोड हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कैथोड क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। अब इन दोनों में भैया देखो आप मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है इन दोनों में, तो आप बोलोगे सर माइनस 0.403 है, तो बोलोगे सर चलो ठीक है वही लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे माइनस 0.403 ही लिख देते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी बताओ जल्दी से, नहीं तो चलो ठीक है उसको भी हम क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है लिखा है यहाँ पे क्या, माइनस का 0.403 एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 0.763 हो जाएगा, माइनस 0.76 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.403, अब प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.763 हो जाएगा। अब इसके बाद से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड देन 7 में से तो 3 हो जाएगा, पॉइंट का 0 हो जाएगा। अब ये हमारा वोल्ट आ जाएगा, इसका मतलब 0.36 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब ई नॉट सेल आ जाएगा, इसके बाद से बस इसमें वैल्यू पुट का 2 इंटू 96500 इंटू कितना हो जाएगा 0.36 वोल्ट हो जाएगा।
आप क्या करना है, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना जूल में, आप चाहो तो किलो जूल में निकाल देना। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क होगा। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, इसका आंसर आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से लॉग केसी की वैल्यू निकालना है, तो मैंने बता दिया था सेकंड पॉइंट पे। लॉग केसी की फॉर्मूला हमेशा याद कर लेना, क्या होता है, एन इंटू ई नॉट सेल। एन इंटू क्या होता है, ई नॉट सेल अपॉन का कितना होता है, तो अपॉन का 0.06 होता है। बस वैल्यू पुट करना है, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 6 क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, फॉर द सेल रिएक्शन, आपको सेल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, Ni2 प्लस का ये सेल रिएक्शन है। इसी तरह से सेल रिएक्शन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे केसी की वैल्यू पूछ रहा है, बट आपको कहाँ निकालना है, लॉग केसी ही निकालना। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस हाउ मच मैक्सिमम वर्क would be obtained from the ऑपरेशन ऑफ दिस सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है कि मैक्सिमम वर्क बताना है कि जब इस तरह का हमारा रिएक्शन हो रहा होगा, जब प्रोडक्टिविटी बन रही होगी, तो उसमें हमारा कितना मास, हमारा क्या हो, कितना वर्क उसमें क्या हो रहा है, हमारा लग रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन भी बन सकेगा है। देखिए इसमें हमारा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं पहले ही बताता हूँ, मैक्सिमम वर्क निकालने का बहुत ईजी तरीका है। आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा जी। आप बोलोगे सर डेल्टा जी क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए डेल्टा जी जो होता है ना, वो हमारा वैल्यू जो होती है माइनस में होती है। अगर हम वर्क की बात करें, मैक्सिमम वर्क की बात करें, तो फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा जी। माइनस क्या होता है, डेल्टा जी होता है, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी निकालते हैं। पहले हम सबसे पहले, क्योंकि देखो मैक्सिमम वर्क जब भी पूछेगा, याद रखना हमेशा डेल्टा जी पहले निकालना है आपको। तो डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। क्या आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखो फॉर्मूला तो हमें पता है, तो सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर इसके बाद से नंबर ऑफ रिएक्शन में निकालेंगे। तो उसके लिए हमें, मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको रिएक्शन पहले लिखना चाहिए। तो रिएक्शन लिखने से पहले क्या करेंगे, देखो मैंने बोला था यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, ये एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, वो एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिंपल फंडामेंटल समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag प्लस का हो जाएगा, Ag प्लस क्या होगा, एक्वस हो जाएगा। एंड देन हमारा प्रोडक्ट बनेगा Ni2 प्लस का, Ni2 प्लस का एक्वस। ठीक है, एंड देन हमारा क्या बनेगा, और यहाँ पे कहाँ गया, हाँ Ag क्या बनेगा, यहाँ पे Ag प्लस का सॉलिड फॉर्म में हमारा बनेगा। अब देखिए ध्यान से इसमें कि क्या ये हमारा रिएक्शन बैलेंस में है क्या, तो देखिए Ag यहाँ पे प्लस में है, Ag यहाँ पे 2 प्लस में है। इसका मतलब ये बैलेंस है नहीं, क्योंकि दो रिएक्शन होने के लिए नंबर ऑफ मोल भी कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद से हम निकालेंगे, पहला पॉइंट तो ये निकाल लिया, दूसरा पॉइंट हम क्या निकालेंगे, तो दूसरा पॉइंट निकालेंगे ई नॉट सेल निकालेंगे। और ई नॉट सेल मैंने बताया था क्या होता है, कि देखो Ag प्लस का इतना दे रखा है और ये इतना दे रखा है। मैंने हमेशा बोला मैक्सिमम वाले पहले लेना है आपको। तो 0.80 वोल्ट में मैक्सिमम, माइनस 0.25 में कौन है ज़्यादा मैक्सिमम, या फिर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ई नॉट Ag प्लस का, Ag माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का ई नॉट Ni2 प्लस का Ni। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू आप क्या करोगे, पुटअप करोगे 0.80 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट निकाल दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो अगर आंसर की हम बात किया जाए तो कितना आ रहा है इसमें, तो इसमें हमारा आ रहा है 0.5, एक सेकेंड, माइनस होगा प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, प्लस में, दोनों प्लस में होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो 0.55 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकाला ई नॉट सेल ही निकाला अभी तक। अब क्या निकालना हमें, ई नॉट सेल निकालने के बाद से क्या निकालना है, तो भैया हमें निकालना है क्या, डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, यस है नो। अब माइनस की वैल्यू, एन की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रख दिया। एफ की वैल्यू 96500 होता है, फराडे कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। ई नॉट सेल हमारे पास कितना है, तो ई नॉट सेल हमें निकल के आया 0.55 वोल्ट निकल के आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते हुए इसका जो आंसर मिलेगा, वो आंसर कितना मिलेगा, तो 1.1 माइनस का लिखोगे, माइनस का 1.106150 जूल, ये हमारे पास आंसर आएगा, जूल पर मोल या क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या हुआ है, हमें डेल्टा जी थोड़ी चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वर्क चाहिए। तो याद रखिएगा, लिखिएगा
मैक्सिमम वर्क इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब देखो माइनस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 106,150 है, तो अब कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस की वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इसको, है ना, यहाँ पे मेंशन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क कितना आ जाएगा, तो प्लस का 106,150, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जूल। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा किसका, पहला मैक्सिमम वर्क पूछा है। तो अब इसके बाद से क्या पूछा है, फिर कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद से हम नेक्स्ट पेज पे क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि लॉग केसी की वैल्यू क्या होती है, एन लॉग केसी की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू ई नॉट सेल क्या होती है, एल इंटू ई नॉट सेल अपॉन का 0.0 क्या होता है, 6 होता है। अब बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। एन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ई नॉट निकाला 0.55 आया, और क्या करेंगे 0.0 क्या करेंगे, 6 करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई 1.1 अपॉन के कितना होगा 0.06, फिर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18.33। तो ये हमारा लॉग केसी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग केसी की वैल्यू आ गई 18.33, क्या आ गई 18.33 आ गई, ठीक है। इसके बाद से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग 0.1, K2 नहीं है यहाँ पे, ये K2 हटा दीजिएगा, यहाँ पे 0.10 मोलालिटी कंसंट्रेशन दे रखा है, कितना Cr2O7 का कंसंट्रेशन दे रखा है, इतना 0.10 मोलारिटी दे रखा है। इसके बाद से Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.20 मोलारिटी दे रखा है, एंड H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁴। देयर द हाफ सेल रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन एज ई नॉट सेल, इतना दे रखा है 1.33 वोल्ट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द पोटेंशियल पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग। देखो अब यहाँ पे वही बात आ गई, थोड़ी सी आप घूम जाओगे कैलकुलेशन की, क्वेश्चन पूछा क्या है भैया, यहाँ पे देखो पोटेंशियल पूछ रहा है या फिर ईएमएफ पूछ रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ई सेल ही आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछा गया है वो क्या पूछा गया, ई सेल ही पूछा गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद से यहाँ पे बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है भाई, गिवन है क्या है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो 1.33 वोल्ट ये दे रखा है। इसके बाद से देखो हमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, हाफ रिएक्शन लिख रखा है। Cr2O7 2 माइनस का एक्वस 14 प्लस का इतना 6 इलेक्ट्रॉन माइनस का 2R, ये देखो ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन से आप बोलोगे सर क्या काम होगा, हाँ काम होगा बहुत, एन की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, क्योंकि देखो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, बस बेसिक सा फॉर्मूला लगा दोगे, और आपको कंसंट्रेशन हर किसी का दिया हुआ है, एक्वस कंसंट्रेशन यहाँ दे रखा है, Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, रिएक्शन भी लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही हमारा सॉलिड फॉर्म में यूज कर लेना है, Cr3 प्लस का एक्वस Cr3 प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद H प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नॉट्स इक्वेशन यूज करेंगे, बट इतना लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे Cr2O7 जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, तो 0.10 मोलारिटी ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इसके बाद से हम बात करेंगे Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 0.20 मोलारिटी कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इसके बाद से H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दे रखा है, तो वो कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻⁴ मोलारिटी दे रखा है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, बस क्या करना है सिंपल सा, आप क्या करोगे फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन क्या होगा, एन लॉग क्या हो जाएगा, के सी, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अभी ई नॉट सेल की वैल्यू 1.33 हो जाएगा, माइनस 0.06 अपॉन कितना हो जाएगा 6, और लॉग केसी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट अपॉन का रिएक्टेंट, देखो रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, अब रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो भैया प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, तो प्रोडक्ट हमारा है, देखो ध्यान से, पहला Cr3 प्लस का और इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, फिर अपॉन का रिएक्टेंट में देखो तो भैया दो एक्वस सोल्यूशन है, तो दोनों को ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस इसका कोई पावर नहीं है तो ऐसे ही लिखना है। इसके बाद से H प्लस का इसका पावर कितना है, 14 है, स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 14 है, तो इसे 14 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो कैंसिल आउट होगा, 0.01 हो जाएगा हमारे पास, और फिर क्या होगा 1.33 माइनस का 0.01, यहाँ पे लॉग
अब इसके बाद से वैल्यू पुटअप करेंगे। Cr3+ का कंसेंट्रेशन कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है, 0.2 सॉरी 0 पॉइंट कितना है, 0.20। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन का Cr3O7 का हमारा कितना है, तो वही 0.10 है ना। इसका कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, कोई इसका ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, H+ का दे रखा है, तो कितना है यहाँ पे H+10⁻⁴, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में इसको ऐसे करना है कि 1.33 माइनस का 0.01 लॉग, देखिए 0.20 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा, तो इतना आएगा। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो 4 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे, जब 0.1 यहाँ पे 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ का पावर 14, तो इसको क्या हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर से 1.33 माइनस का 0.01 लॉग, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 × 10⁻⁻2 अपॉन का, इसमें हम करेंगे तो 0.1 है तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻57 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ऊपर में लेके जाओ तो 33 माइनस 0.01 लॉग, ऊपर में लेके जाओगे तो 10 के पावर, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 57 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, 55 बचेगा। ठीक है ना। अब आपको पता है कोई भी पावर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 33 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 55 लॉग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो हमारा जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 0 पॉइंट, इसको आप क्या करोगे यहाँ पे पॉजिटिव 10⁻⁴, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा इसमें आ जाएगा 0.5560, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर, अच्छा यहाँ पे एक 4 तो छूट रहा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का log 4 भी लिख दीजिएगा। अच्छा, प्लस का log 4 लिख दीजिएगा, और log 4 की जो वैल्यू होती है वो आप क्या नोट डाउन करिएगा, 0.602 होता है, और यहाँ पे इनको ऐड कर लीजिएगा। एक सेकंड, पहले ही इसमें ऐड कर लीजिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, log 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में होती है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो 1.33 माइनस 0.01, और क्या हो जाएगा यहाँ पे log, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, log 55, 10⁻⁵ है, लेफ्ट 10 के पावर कितना है, 55 है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 55, है ना। 10 log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60, कितना आएगा, 2 हो जाएगा। और जब इसको ऐड करोगे और 1.33 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 55 पॉइंट का 0602 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 0.77 वोल्ट। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा, ई सेल निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमारा क्या होता है, टॉपिक नंबर 3 से आता है, टॉपिक नंबर 2 से आता है। देखो टॉपिक नंबर 2, पहला हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद से हमारा टॉपिक नंबर 2 आया है। टॉपिक नंबर 2 में भी हम क्या करें, अलग अलग टाइप करेंगे। फिर इसके बाद से लास्ट हमारा बचेगा टॉपिक नंबर 3। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि अब ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर दिया है, तो मोलर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कितना वैल्यू दे रखा है, तो 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। गिवन द लैम्डा नॉट H, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू लैम्डा नॉट CH3COO माइनस का यहाँ पे दे रखा 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का
इजी तरीका बहुत है ना। बट एक चीज़ समझिएगा इसमें कि भाई क्वेश्चन में कैसे हमारा पूछता है, क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसीजन पहले तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद से उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको निकालना है और निकालने के लिए कुछ आपको कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है। कंपोनेंट क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे और ये कंपोनेंट आपको दिया हुआ है H+ का और इसका किसका मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो एसिटिक एसिड का निकालना है। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं बोलूँ CH3COO को अगर प्लस करूँ H से तो हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH ये बोलेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू लेमडा नॉट CH3COO माइनस, ठीक है, इस तरह से आयन है और फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, किसका प्लस करेंगे, लेमडा नॉट H+, ठीक है। जब H+ को इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा CH3COOH बन जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 40.9 प्लस का 349.6 जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब जैसे ये हमारा आ गया तो हमें पता है, हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, लेमडा कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन अपॉन का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, बस इसमें वैल्यू रखना है। तो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन 96.05 दे रखा है और अपॉन का यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखा है, तो दिया हुआ यहाँ पे इसमें हमने निकाला सॉल्व किया तो कितना है 9390.5 और जब इसको कट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 0.1 क्या हो गया, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। 9 में जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लेमडा नॉट MCH3 दे रखा है एंड देन हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, लेमडा नॉट इतना दे रहा है और लेमडा इसमें बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसीटेट एट 298 केल्विन गिवन दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, CH3COO इतना दिया हुआ है, लेमडा नॉट MH+ का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसके बाद से बोल रहा है यहाँ पे लेमडा आपको, मतलब कि यहाँ पे बात है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का भी वैल्यू दे रखा है आपको। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, CH3COOH, ये सब कुछ हमें वैल्यू दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ और फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिमिटिंग क्या क्वेश्चन पूछा है, वैल्यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये तो बहुत अच्छे तरह से आपको पता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालना है, CH3COOH की वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। तो कैसे निकलेगा हमारा, देखिए इसमें हमारे क्वेश्चंस निकालने का क्या तरीका है। तो पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या होता है, कंडक्टिविटी है, C है, यहाँ पे यूज़ करिएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो सेम वही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे, देखो सेम क्वेश्चन था जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, एग्जैक्ट लाइक हमारा ये क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है, सेम ही क्वेश्चन है, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग तरीके से इसमें करना है। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस का क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेमडा नॉट H+ का, ये हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 349.1 प्लस का 40.9। देखिए तो इसका हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ जी इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 390 आ जाएगा, है ना, सेम ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। सेम जो क्वेश्चन हमने बनाया था वही क्वेश्चन है। लेमडा इजक्वल टू, बस आपको वैल्यू दे रखा है कितना, लेमडा नॉट इजक्वल टू 11.7, 11 पॉइंट कितना 7 है, ठीक है। क्या किसकी वैल्यू दे रखा है, मैंने अब लेमडा मोलर कंसेंट्रेट, मतलब यहाँ पे क्या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है कितना 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पे स्क्वायर पर मोल होगा, ठीक है ना, स्क्वायर पर मोल होगा। तो 11.7 हो जाएगा और यहाँ पे 390 हो जाएगा
जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब यहाँ पे फिर से नया टाइप आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 न्यू टाइप आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। 10 इज द, ये भी देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, और यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे नॉट नॉट है, नॉट नॉट है, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझाऊंगा मैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बोला है क्या, कि आपको बताना है लेमडा नॉट, आपको क्या बताना है यहाँ पे, CH3COOH, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब निकालना है एसिटिक एसिड। क्या बोला है, कैलकुलेट द, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये कैलकुलेट करना है। आपको दे रखा है लेमडा नॉट एम HCl की वैल्यू दे रखा है, लेमडा नॉट NaCl की वैल्यू दे रखा है, आपने लेमडा नॉट एम सोडियम एसिटेट की वैल्यू दे रखा है। तो देखिए आप क्या करोगे, आप समझोगे कि सर इसमें तो हमें CH3COO माइनस और H प्लस हमें चाहिए, लेकिन इसमें हमारा तो वो चीज़ दिया नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। देखो हमें पता है कि लेमडा नॉट एम हमें बनाने के लिए, लेमडा नॉट एम एसिटिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो लेमडा नॉट एम CH3COO माइनस और प्लस करते हैं हम किसमें, लेमडा नॉट H प्लस को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, यही करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो नहीं वैल्यू दिया तो इसको हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। अगर मैं यहाँ पे निकालने के सिखाऊँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। जैसे मान लो लेमडा नॉट एम क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम तोड़ के, तो लेमडा नॉट H प्लस का और प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट Cl माइनस का, ये हो जाएगा। पहले वाले को तोड़ा, दूसरे वाले को अगर तोड़ा तो लेमडा नॉट एम क्या है, NaCl है। ठीक है, तो NaCl को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट Na प्लस का, है ना। और इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा नॉट Cl माइनस का। इज दैट क्लियर। इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ लेमडा नॉट CH3 को लिखना चाहूँ मैं, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो लेमडा नॉट CH3COO माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट Na हो जाएगा, Na प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें किस किस की ज़रूरत है, तो हमें भैया सीधे CH3COOH माइनस की, मतलब इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, H प्लस की ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है, हमें क्या है, H प्लस की ज़रूरत है और हमें CH3COO माइनस की ज़रूरत है। इसका मतलब कि हम इसमें क्या ऐसे किस तरह से इनको तीनों को अरेंज करें ताकि हमें ये वैल्यू निकल के आ जाए। बात समझ में आ रही है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेमडा नॉट एम, है ना। यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH, ये हमें निकालना है। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये जो Cl है माइनस है और ये जो Cl माइनस है और Na प्लस है और ये Na प्लस है, अगर मैं यहाँ पे ये बात कह दूँ कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, किसको किसको ऐड कर दें, तो भैया हम चाहेंगे यहाँ पे कि आप HCl को और क्या कर दो, आप यहाँ पे सोडियम एसीटेट, मतलब इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें NaCl तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उसमें से NaCl माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि लेमडा H प्लस का लेमडा नॉट Cl माइनस का, फिर से दोनों को ऐड करूँ, किस किस को, मैं इन दोनों को, पहले का और तीसरे को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस का लेमडा नॉट Na प्लस, मैंने इसको ऐड कर दिया और मैंने माइनस क्या कर दिया, दूसरे वाले को माइनस कर दिया। तो दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेमडा नॉट Na प्लस एंड माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस। तो देखो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसमें हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखना है लेमडा नॉट HCl प्लस का लेमडा नॉट CH3COO माइनस क्या करोगे, यहाँ पे लेमडा नॉट NaCl करोगे। याद रखना, जो ऐसे कंपोनेंट को चूज करना है माइनस करने में जो कि वो दोनों को में ना रहे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू लिखोगे, तो HCl का वैल्यू 426 प्लस का, इसके बाद से CH3COO Na का वैल्यू सोडियम एसिडेट का Na 91 हो जाएगा, माइनस क्या करोगे, यहाँ पे 126 को माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या आएगा, मोल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपका आंसर तो यहीं पे निकल जाता, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि ताकि आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो कि कैसे हमारा माइनस होगा।
कॉन्सेप्ट तो हमारा यहीं पे, हमारा क्वेश्चन तो यही है, ये 2 लाइन का बस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या होता है, अब इसके बाद से हमारा ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा क्या होता है, टॉपिक नंबर 3 से है। किससे है, नहीं अभी टॉपिक नंबर 2 से ही है, अभी क्या है टॉपिक नंबर 2 से ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ 10 के पावर -3 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.1 इंटू 10 के पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लेमडा एम। ठीक है, तो लेमडा नॉट यहाँ पे बोल सकते, लेमडा नॉट यहाँ बोल सकते हो क्या, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेमडा एम फॉर द एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 10 के पावर -3 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। देखो कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, और के का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो के की वैल्यू दिया 4.1 इंटू 10 के पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा आपको यूनिट पता होना चाहिए, और ये उसका कंसंट्रेशन दे रखा है, मतलब सी की वैल्यू दे रखा है 10 के पावर -3 मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद से हमारा बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि आपको क्या बताना है, इसमें अल्फा की वैल्यू बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब इसके बाद से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है कि ये 39.390.5 ये क्या है। तो भैया यहाँ पे देखो ध्यान से, ये यहाँ पे नॉट निकला भूल गया है, यहाँ पे हमारा लेमडा नॉट एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो वैसे भी एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का दे रखा है वैल्यू कितना, लेमडा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है कितना 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भैया हमें लेमडा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हमें चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि भैया मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन का कंसंट्रेशन होता है। अब बस इसमें वैल्यू पुटअप करना है, क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना है 4 इंटू 10 के पावर 4.1 क्या होगा हमारा 4.1 है ना, तो 4.1 इंटू 10 के पावर -5 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन का कंसंट्रेशन कितना है 10 के पावर -3। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 41 इंटू मतलब 41 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा मोल, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए क्या हुआ है, सेंटीमीटर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करके इसको हम 41 में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 10 के पावर 3 हमारा मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 के पावर हमारा 10 बचेगा, क्योंकि 3 और 3 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा फिर से इसमें क्या हो जाएगा 4, हाँ माइनस हो जाएगा, आंसर इज 41। ठीक है, तो 41 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए पता है लेमडा सी कंसंट्रेशन अपॉन का लेमडा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब इसके बाद से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया तो कितना आएगा यहाँ पे 41 अपॉन का 390.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.105, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा था, है ना। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू, मतलब कि क्वेश्चन में आपको बताया था मैं, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 1.5 मोलर सोल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इज 1.5, देखो 1.5 मोलरिटी, तो यहाँ पे इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 1.5 मोलरिटी दे रखा है। सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक इज फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखा है 3138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। क्या पूछा? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ईजी फॉर्मूला है, क्या करोगे आप, पता है हमें क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हुआ, के इंटू 1000 अपॉन का कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। बस वैल्यू पुटअप करना, 3138.9 इक्वल टू के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 1000 एंड अपॉन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 के पावर, सॉरी 10 के पावर नहीं है, 1 पॉइंट कितना है, 5 है। अब यहाँ से अगर करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 138.9 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 10 के पावर -3 होगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे के इक्वल टू क्या होगा, जब सॉल्व करोगे तो 0.208, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर क्या होता है, टॉपिक नंबर 2 क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद से चलेंगे टॉपिक नंबर 3 में। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे आ गया टॉपिक नंबर 3। देखो टॉपिक नंबर 3 से अगर न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, जो करंट है हमारा कितना है, 2 एम्पियर है, वॉज पासेस थ्रू एट द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, और जब ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एक्वस दे रखा है, और जब इसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रोलाइट पास करेंगे, करंट पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये आयंस के फॉर्म में टूटेगा, और क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस का, और क्या बनेगा हमारा SO4 2 माइनस का, ये हमारा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये तो हमें पता रहना चाहिए करंट कितना पास कर रहे हैं, तो करंट हमने 2 एम्पियर पास कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से और चीज़, कैलकुलेट द टाइम टू टाइम। देखो होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारा क्या होता है, दोनों रॉड रखे हुए हैं, तो यहाँ से हमारा रॉड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो जब रिडक्शन हो रहा है इसका, तो कितना हमारा मास इसमें हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। तो हमें बेसिकली क्या होता है, टाइम बताना है। ठीक है, और जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, वेट कितना दे रखा है, 1.27 ग्राम हमें वेट दे रखा है, किसका, कॉपर का। और कॉपर का हमें गिवन मोलर मास कितना है, 63.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए जब भी हमारा डिपॉजिट होता है कि कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, तो दो चीज़ क्वेश्चन बन सकता है इसमें। एक तो या तो मास पूछ सकता है, या फिर इसका क्या पूछ सकता है, आपको टाइम पूछ सकता है। तो अभी फिलहाल अभी टाइम पूछा है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्या पूछेगा, मास पूछेगा। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, सेम लगेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमें पता है कि सबसे पहली बात है कि Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू हमारा होता है, क्योंकि फराडे कांस्टेंट हमने पढ़ा था, तो फराडे का जो सेकंड लॉ होता है वो देख लो। तो Z इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट अपॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फराडे हो जाएगा, जिसमें हमें वैल्यू बहुत अच्छे से पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू आई इंटू क्या होता है, T होता है। और Z जो होता है ना, जो Z होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा Z को लिखते हैं मोलर मास अपॉन का N इंटू फराडे कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, W हो जाएगा। ठीक है, अब बस ये फॉर्मूला अगर आप लगा के इसमें क्या करो, आराम से क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो W कितना दे रखा है, तो W 1.27 दे रखा है। मास, मोलर मास कितना दे रखा है, तो 63.5 दे रखा है। आई करंट कितना है, तो करंट आपको 2 एम्पियर दे रखा है, और T आपसे क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है। इसके बाद से N इज द नंबर ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 लिखेंगे, और फराडे 965 क्या होगा, 00 होगा। यहाँ से आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा, और जब कैलकुलेशन करोगे तो टाइम हमारा निकल के आएगा 1930 सेकेंड, इसको निकल के आएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो आपको बस ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेराइव करके ये फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला आपको यही याद करते हैं, बट मैं बोलूँगा ये फॉर्मूला याद करिएगा, न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये देखिए सेम मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर में अब टाइम दे देगा, मास पूछेगा। देखिए क्या बोला है, इस सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ए सोल्यूशन ऑफ निकल हो गया, NO3 2 हो जाएगा, NO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइट्स बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर द 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिट एट कैथोड। तो देखिए ध्यान से, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो निकल नाइट्रेट हमारा नाइट्राइट दिया हुआ है, तो निकल नाइट्राइट को क्या करेंगे, हमारा निकल हो गया,
और क्या हुआ हमारे पास NO3, ये ट्वाइस हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स पास कर रहे हैं, मतलब इसमें करंट मैं पास कर रहा हूँ, और जब करंट पास करूंगा तो क्या किस में टूटेगा, Na2+ में टूटेगा, और साथ में हमारा क्या होगा, नाइट्रेट NO3 में हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ब्रेक डाउन हो गया तो मैं यहाँ पे पूछूंगा कि भैया n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें जो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी, वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 यहीं से निकल के आएगा। अगर आपने इसका इक्वेशन अगर आपने नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा, तो आपसे n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे और फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए रिएक्शन लिखना जरूरी है। इसके बाद से इसमें करंट कितना पास कर रहा है, तो 5 एम्पियर इसमें करंट पास कर रहा है। टाइम कितना लगा रहा है, तो टाइम हमारा 20 मिनट लगा रहा है, तो 20 मिनट को सबसे पहले सेकंड में चेंज कर दो, 20 क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 सेकेंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे सेकंड में ही करेंगे। इसके बाद से क्या पूछा है, मास पूछा है, किसका मास, तो मास ऑफ निकल पूछा है, तो मास ऑफ निकल पूछा है, मतलब वेट के बारे में यहाँ पूछ रहा है। बोला है कि मास ऑफ निकल डिपॉजिट एट द कैथोड, कितना कितना मास कैथोड में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, किसका, निकल का, ये हमें बताना है। प्लेटिनम तो हमारा इनर्ट गैस हमारा यूज़ किया जाता है, तो इसमें बस प्लेटिनम का वही रोल होता है, इनर्ट गैस का यूज़, मतलब इनर्ट का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो ये निकालो टोटल चार्ज कितना लग रहा है, देखो चार्ज से भी निकाल सकते हो और बिना चार्ज का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में निकाल सकते हो वैसे। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा फंडामेंटल यूज़ करो, क्या करोगे, यहाँ पे मैं बोलूँगा आप वही वाला फॉर्मूला लगाना, क्या, मास इक्वल टू, ठीक है, मतलब सॉरी मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, W इंटू क्या होगा, N इंटू 96500 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई I इंटू क्या हो जाएगा, T, वही फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे W लगा लो, यहाँ पे M लगा दो, ठीक है ना, ये कर लेंगे हम। इसके बाद से हमारा क्या होता है, W जो हमारा निकल है उसका मोलर मास कितना दे रखा है, निकल का मोलर मास कितना होता है, इसमें तो दिया नहीं है, तो निकल का मोलर मास होता है हमारा 58.5 होता है, कितना होता है, 58.5 होता है, तो वो 58.5 यहाँ पे लिखेंगे, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, और क्या होगा 96500 हो जाएगा। आई हमारा 2 एम्पियर दे रखा है, और ये कितना है 1200 दे रखा है। बस इसको क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, कितना एम की वैल्यू निकल के आएगा, तो हो जाएगा 1.829 ग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने बताया था सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या होगा, क्वेश्चन मास पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। 2 क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क दिया है, दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, आप आंसर निकाल के इसको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, देख लो एक बार थोड़ा सा बताया था, इसमें 2 एम्पियर हमें करंट दे रखा है, मास हमें कितना दे रखा, टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम हमें दिया हुआ 15 मिनट। ठीक है, इसको किस में करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 15 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15×6 = 90 कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ये सेकंड में हमारा हो जाएगा। इसके बाद से तो मोलर मास दिया ही हुआ है, आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क। ठीक है, अब इसके बाद से तो मैंने अभी आपको क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी PYQ क्वेश्चन थे वो सब के सब मैंने करा दिया, टाइप वाइज हमने करा दिया, सारे के सारे टाइप करा दिया कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपका डिजिट चेंज होगा, लैंग्वेज हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने की नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और एक होमवर्क को इसे आंसर ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक